हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आई हूँ, देखो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड की हुई है कि अर्लिस्ट क्लासिफिकेशन क्या था, साथ के साथ किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी किंगडम फंगाई के बारे में। देखो, आप इसको जो भी प्रोनाउंस करते हो, फंगाई, फंजाई या फंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। इसको लेकिन जो मैं प्रोनाउंस करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। सिंपल बात है, बात तो ये आती है ना कि हमें तो टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो गाइज, आप देखो, तो जो किंगडम फंगाई होते हैं ना, देखो पता है कैसे होते हैं। एक तो हेटरोट्रॉफिक होती है। हेटरोट्रॉफिक में भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। अगर बात करें कि जो पैरासिटिक फंगस है उसके क्या एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल है वीट रस्ट पक्सिनिया। और जो व्हाइट स्पॉट होते हैं ना मस्टर्ड के ऊपर, वो किसकी वजह से होते हैं, एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें ना सिम्बाइंट्स की भी एक, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो सिम्बाइंट्स फॉर्म भी करता है, जिसमें माइकोराइजा है ना, अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो फंगाई होती है ना, इसको ये कहते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं, और फंगस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, ठीक है। अब देखो, इसका जो एसोसिएशन होता है ना, वो लाइकन्स के साथ भी होता है। तो एसोसिएशन होता है विद एल्गा एज लाइकन्स और साथ के साथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है फंगी की, अब देखो इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंस आती है कि ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का काम करता है। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम, और यूज होता है इसका मेक करने के लिए ब्रेड एंड बियर को, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो देखो यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होते हैं, साथ के साथ ये हाइफा थ्रेड लाइक होता है, और इसमें जो माइसेलियम होता है वो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स, 2 तरह से डिवाइड होते हैं। एक तो होता है सेप्टम हाइफा, देखो सेप्टम से बनी हुई है, सेप्टम हाइफा है। साथ के साथ ये क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफे। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन 3 तरह से होती है, वेजिटेटिव भी, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। अब देखो, जो वेजिटेटिव में इसकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग। और एसेक्सुअल में होती है स्पोर्स, कॉनिडा, स्पोंजियोस्पोर, जूस्पोर। और सेक्सुअल में होती है oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स। तो ठीक है, एक बार आप ये देख लो ये वाला पेज अच्छे से कि किंगडम फंगाई के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया है। आप इसके थ्रू अपना जो है अपने भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, ये भी यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि इसका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। तो देखो, मैं जो भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ इसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर रीड करना, ताकि आपको थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ, मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आपका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ रही हूँ। अब देखो, इसमें जो सेक्सुअल साइकिल होती है ना, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, उसमें फ्यूजन होती है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में। कैरोगैमी की बात करें तो इसमें फ्यूजन होता है 2 न्यूक्लियाई का। डाइकोरन की बात करें तो 2 न्यूक्लियाई होती है पर सेल। और डाइक्रोफेज में क्या होता है, फेज ऑफ डाइकेरोन। और याद रखना, जो डाइक्रोफेज होती है ना, वो किस में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। यहाँ पर आप इसको जरूर स्टार मार्क करना, क्योंकि ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है कि जो डाइक्रोफेज होती है वो इन दोनों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे हो रखा है। तो देखो, जो फंगाई होता है ना, उसका क्लासिफिकेशन हो रहा होता है किसके बेसिस पे, माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि देखो ये 4 पार्ट में इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब इसमें माइसिलियम होता है ना, तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो माइसिलियम में जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ना, बस वो एक ही है जहाँ पे अनब्रांच और एसेप्टा होता है, मतलब सिनोसिटिक होता है वो। बाकी जो 3 बचते हैं, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं और साथ के साथ सेप्टा होता है। ओके, ये वाली जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। बस आपको ये इसमें एक ही याद करना है, उसके अलावा तीनों में सेम चीज़ प्रेजेंट है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट किस में है, बेसिडोमाइसिटीज में। और सेक्सुअल स्पोर अब्सेंट किस में है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। देखो, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें देखो माइंड में याद ही करोगे ना जब भी तो होएगी, हर चीज़ की ट्रिक भी तो नहीं होती है। तो देखो, एसेक्सुअल स्पोर किस किस में है, एस्कोमाइसिटीज में होता है कॉनिडा, जो एक्सो होता है एक्सोजीनियसली। ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉनिडा, वो भी एक्सो है, इन दोनों में तो सेम हो गया। अब चलो, फाइकोमाइसिटीज में कैसा होता है, जूस्पोर होता है जो मोटाइल होता है, और एप्लानोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जो कैसा होता है, एंडोजीनियसली। तो ध्यान रखना कि एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कैसा है, कॉनिडा कॉनिडा है, जो दोनों एक्सो रखते हैं। लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें कैसा है, एंडो है।
अब देखो, अगर सेक्सुअल स्पोर की बात करें, मैंने बता ही दिया है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो एब्सेंट होता है, ये तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको ना आप ऐसे याद कर लेना कि देखो, जो एस्कोमाइसिटीज में तो कोनिडा था एक्सो, और एस्कोस्पोर हो जाएगा एंडो, तो ये तो दोनों अपोजिट है। अब यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे, तो बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडोस्पोर एक्सो। और इनको एक याद करने का तरीका और भी है कि बेसिडोमाइसिट के बी बी और बी हो गया बेसिडोस्पोर्स एक्सो, एस्को से हो गया एस्को एस्को, तो देखो ये एंडो। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रख लेना। अगर फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें क्या है, जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर कैसा होता है, आइसो, एनाइसो और ऊस्पोर। ठीक है, अब फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो फ्रूटिंग बॉडी में ध्यान रखना, एक आप इसमें बस देखो ड्यूटेरो और फाइकोमाइसिटीज में तो ये एब्सेंट ही है। अगर बात करें देखो बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज है ना, उसमें लगभग चीजें थोड़ी सी ऐसे कंपाइल करके बनी हुई है कि आपको लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो देखो बेसिडोमाइसिटीज के मैंने आपको बोला, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर याद कर लिए, बेसिडोस्पोर। फिर इसमें फ्रूटिंग बॉडी में इसको क्या कर दो, बेसिडो तो आपको याद ही है, फिर हो जाएगा कार्प, बेसिडो कार्प। ऐसे एस्कोमाइसिटीज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर थे एस्कोस्पोर, जो एंडो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्कोकार्प। ठीक है, तो इनको तो आप इस थ्रू याद रख लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल है, उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है। तो देखो जो बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है यूपीए। ठीक है, इसमें क्या है, यू से यूस्ती लगो जिसको स्मथ, एंड पी से पक्सिनिया मतलब रस्ट, एंड ए से एगारिकस जो क्या है मशरूम। अब देखो एस्कोमाइसिटीज है, उसमें क्या है, इसकी ट्रिक क्या, कैन, सी से क्लाविसेप्स, ए से अस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा इसका काम क्या होता है, यूज होता है जेनेटिक वर्क में। फिर देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में एक्ट, इसकी ट्रिक होगी, ए से बना अल्टरनेरिया, सी से बना कोलेक्ट्रिकम, टी से बना ट्राइकोडर्मा। अब यहाँ पे क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में क्या है, इसकी ट्रिक है राम, आर से बना राइजोपस जो क्या है ब्रेड मोल्ड, ए से बना एल्बुगो जो है मस्टर्ड पैरासाइट, एंड एम से म्यूकर। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, इसके थ्रू आप ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। वो देखो देखो पहले सबसे क्या है, बेसिडोमाइसिटीज का देखो, ये ऊपर भी मैं दिखा रही हूँ मैं आपको अच्छे से, यहाँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहले देखना कि किस किस फॉर्म में मिलते हैं ये ब्रैकेट फंगी के फॉर्म में, मशरूम की फॉर्म में और पफ बॉल की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो बेसिडोस्पोर होता है ना, वो फॉर्म करता है बेसिडियम को एक्सोजीनियसली। और इसमें जो प्लाज्मोगैमी होती है वो किसकी वजह से होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। अगर इसमें बात करें जो कैरोगैमी है और म्योसिस है वो किसमें हो रही है, बाय बेसिडोस्पोर्स। अब है एस्कोमाइसिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, साथ के साथ इसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं। और इसका जो अदर एग्जाम्पल क्या है कि ये कैसे होते हैं, एक तो ये रेली होते हैं, याद रखना रेली पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होता है वो ईस्ट होता है। अगर बात करें मल्टी सेलुलर की, वो होता है पेनिसिलियम। और इसमें जो कोई एडिबल एंड ट्रिलिसेस होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे मोरल एंड ट्रफल्स हैं, ये कैसे होते हैं, बताया गया कि कैसे होते हैं। देखो ये डे आर, ये वाली जो क्लास होती है एस्कोमाइसिटीज, ये कैसे हैं, ये होते हैं कॉप्रोफिलस, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रोन करते हैं डंग के ऊपर, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब देखो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसको हम बोलेंगे कॉल्ड इनपरफेक्ट फंगी। कैसे हैं ये, इम्परफेक्ट फंगी। और ये कैसे होते हैं, सम आर सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और मेजॉरिटी में कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या है कि ये हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। अब यहाँ पे बसते हैं फाइकोमाइसिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि मिलते कहाँ पर है, फाउंड होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। कैसे, एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। और ये कैसे होते हैं, सिनोसिटिक, इसमें हाइफे होते हैं। ये यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि ये सिर्फ एक ही होता है जिसमें माइनोसिलम कैसा होता है, सिनोसिटिक हाइफे होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ठीक है गाइज, एक बार अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको लगे कि कुछ पॉइंट्स बच गए हैं तो आप वहाँ से इसको लेके मेंशन कर लेना। बाकी जितना मैं जानती हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, फिर भी आप अपने मन के लिए एक बार एनसीईआरटी को जाकर इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। ये आपके नीट के एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपके 11th के क्लास के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा दिया है। ठीक है गाइज, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो वीडियो के लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वहाँ पर जाके उनको भी देख लेना। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ यहाँ मैंने
प्लीज़ ज़रूर, मैं हमेशा आपको एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप ना, अगर आपको लगता है कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पे अपना ज़रूर वर्क करूँ और उसमें अपना सुधार लाऊँ। ठीक है? मिलेंगे गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।